भाग्य भोजन, भाग्य वेशभूषा आपको महान बनाती है। जिस तरह से ये आप लोग देखें, ये बाल आपका है, बाल का रंग जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो सफेद हो जाता है, शरीर का रंग नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? उसका भी रंग बदल जाना चाहिए। उसको, इस ज्ञान को आप समझ लीजिए। ये जो बाल है ये काले, ये चुंबक है, ये आकाश तत्व से जो परम तत्व है, ऊर्जा है, उसको शोषित करते हैं। काला तत्व ऊर्जा को ज्यादा शोषित करता है। जब शरीर को ज्यादा ऊर्जा की अवस्था होती है जवानी में, तो उस समय ये काला रहता है। जब ये वृद्धावस्था में होती है, ऊर्जा की जरूरत कम होती है, तो ये सफेद हो जाता है। स्व तत्व को ये खींचता है। इसलिए ऋषियों ने हमारे बाल जो रखने की परंपरा, ये हाथ में हम लोग जो रक्षा बांधते हैं, इसका भी विज्ञान है। ये 5 तत्व, 5 नाड़ियां इसमें बहती हैं। जब आप इस रक्षे को बांधते हैं तो ये 5 तत्व आपका सम रहता है। ये 5 तत्व आपका सम रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। यही 5 तत्व जब कम और ज्यादा होता है तब व्यक्ति बीमार होता है। ये जो चंदन लगाया जाता है यहाँ पर, और महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पर, आयु बढ़ने के साथ साथ कौटिल्य जमा हो जाता है, यहाँ विवेक जागृत होता है। इसलिए यहाँ आप लगाएंगे तो आपका विवेक जागृत रहेगा। हमारे यहाँ कोई भी चीज ढोंग नहीं है, सब आपके जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए है, उपयोगी है, सदुपयोगी है। उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अब आए हमारे साथ गायत्री मंत्र। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए भाई, भैया सीधे बैठ जाओ, उधर फोड़। ये 24 इसको इस तरह से स्वर में जैसे लोग कहते हैं उतने नहीं कहना। सीधे बैठो, आप लोग सावधान, संवादन बैठ जाइए। उधर हो जाओ ना, पता नहीं कहीं कौन खड़ी है। तैयार है सब? सबका आ रहा है। शब्द पर, क्योंकि एक एक जो शब्द है एक एक ग्रंथि पर दबाव डालता है, उस हिसाब से आप लोगों को बोलना है। जिस तरह पहले हमारे हम सुन लें आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके पूरे शरीर में एक एक ग्रंथि आपकी खुल जाएगी। आपके अंदर जो सामर्थ्य छुपा हुआ है वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। आप दुर्गा की तरह से शक्तिमान, काली की जैसे शक्तिमान, सरस्वती के जैसे गुणवान बनेगी। पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश के जो महातत्व है, गुरु विद्या है, हमें राम जैसा आपको बनाना है, हनुमान जैसा बनाना है। हनुमान और राम की केवल पूजा ही नहीं करनी है, आपको सती के अनुसार उतनी सामर्थ्यवान बनाने का उद्देश्य भारत की संस्कार संस्कृति का है। आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही हनुमान हो। अपनी शक्ति को पहचानो, जानो। इस मंत्र के माध्यम से आप सभी लोग की अंदर की शक्तियां जब जागृत होंगी तो आप अपने को अनुभव कर पाओगे। आप इस तरह से सीधे बैठिए, दक्षिण मुड़ न बैठिए। ठीक है, जिस तरह से हमने बताया है आप लोग इधर ध्यान दें। अब हमारे साथ
सभी बच्चे बोलेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, पांचों तत्व को संगठित करने के लिए हम लोग ताली लगाते हैं कि 5 तत्व हमारे सम हो जाए, क्योंकि ये 5 तत्व इनके बैठते हैं। आपकी पूरी शरीर जागृत कर देते हैं। इस तरह से करिए, ये अंदर तक घुमाइए, नीचे करिए। ये जो मुद्रा अभयदान का होता है, ये जो मुद्राएं हैं 24 की, ऐसे करें आप लोग, अपने हाथ को देखें, इस तरह से करें, ऐसे इस पर हाथ करें। इस तरह से करें ऊपर। ठीक है, अब मंत्र हमारे साथ। गायत्री का 5 मुख है, 5 इसमें रहस्य छुपा है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये दूसरा मुख है गायत्री का। बोलो नहीं भाई, शांत रहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये गणेश का है। सुनिए भाई ध्यान से, तुम लोग क्या बात कर रहे हो हैं? हुआ ये भवानी है और जो 3 है ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए यज्ञोपवीत जो धारण किया जाता है जलों, इसमें 5 ब्रह्म होते हैं, 5 शक्तियां हैं, 3 नर है, एक ब्रह्म ग्रंथि है और एक ऊपर ओम परो है। ये महाशक्ति को जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो अपने गायत्री की प्रतिमा को सदैव धारण करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म के स्वरूप हो जाते हैं। अब आप लोग अपने को निर्भय जब ये
प्राण तत्व है आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। प्राण कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। ये शरीर का तत्व है, तत्व में समाप्त होता है। जब व्यक्ति को जलाया जाता है चिता पर तो उसमें सब जल जाता है, लेकिन हड्डियां नहीं जलती। हड्डी क्या है? ये आकाश तत्व है, ये शब्द की तन्मात्रा है। जब आप उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं तो उस शब्द की साधना होती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपके जो विचार हैं, आपके जो सद्विचार हैं, आपका शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका सत्कर्म, आपका सद्विचार इस संसार में जीवित रहेगा। इसलिए अपने यश के लिए, इस शरीर को सेवा के लिए, सहयोग के लिए समाज को, परिवार को, राष्ट्र को समर्पित करें। इसमें कुछ भी खोने वाला नहीं है, इसलिए खोने के भय से भयमुक्त हो। जो लोग नशा करते हैं, नशा इसीलिए करते हैं कि नशा करने से ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये पृथ्वी तत्व की मात्रा है, इसमें परमार्थ अवसाद है। जब व्यक्ति नशा करता है या काम की वासना होती है तो उसमें प्राणों की गति तेज हो जाती है। प्राणों की गति तेज होने से एकाग्रता आती है, शून्यता आने लगती है। इसलिए बार बार लोग नशा करते हैं। आप अगर योग करोगे तो आपको सुख शांति योग से मिल जाएगी, आपको नशा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम व्यय में, न्यून व्यय में आपका स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन, और अंत में आप सभी को याद रहना है कि आपको आने वाले समय में जिस तरह से प्राकृतिक व्यवस्थाएं बन रही हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं बन रही हैं, बाजार में जो उपलब्ध है खाद्यान्न पदार्थ, वो आपको बीमार करने वाले हैं। आज हमारी खेती से ही संस्कार पैदा होता है, लेकिन खेती आज निकृष्टता की तरफ पहुंच रही है। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख निदान, वो परिभाषा आज समाप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। इसलिए अपनी सहन शक्ति को और पाचन शक्ति को, इसमें शक्ति को आप लोग बढ़ाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।